बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 कंट्रोल सिस्टम। इससे पहले क्लास में हम ओपन लूप सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे साथ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो था वो दो किस्म की थी, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसका ब्लॉक डायग्राम वगैरह सारी चीज़ हम बेसिक्स से पढ़ चुकी है। अब आज की क्लास में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप का क्या मतलब है? क्लोज और लूप और कंट्रोल। इससे पहले जो ओपन लूप था उसका मिसाल मैं दे चुका हूं, लेकिन अब क्लोज लूप का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये हमारे साथ लूप है, राइट। अब ये लेट्स सपोज हमारे पास लूप है और यहाँ से क्या जा रहा है, इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड हो जाए। कहाँ पर? यहाँ पर। लेट्स सपोज ये आउटपुट है, लेकिन ये जो आउटपुट इंफॉर्मेशन है ये वापस जा रहा है कहाँ पर? ऐसे फीडबैक जा रहा है। ये जो हमारे साथ इनपुट है और यहाँ पर जो है मिलके जो एक्चुअल इनपुट सिग्नल है जो फीडबैक है ये मिलके पर जा रहा है, तो इस तरह एक क्लोज लूप बना रहे हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है क्या? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की टाइप है, इनपुट इज डिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ये दो बातें ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है और आगे ये ब्लॉक डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इनपुट इज डिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट कैसे है, और आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट वैल्यू। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा डायग्राम से समझे वो चीजें हो जाएंगी। ये हमारे साथ ब्लॉक डायग्राम है। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर इनपुट है, राइट। इनपुट हमारे साथ है और ये जो सिस्टम है सपोज करा कि ये हीटिंग सिस्टम है, रूम में हीटिंग सिस्टम है, उसको मिसाल लेते हैं, राइट। अच्छा, तो जब इनपुट क्या है हमारे साथ, फिर वो इनपुट जो है वो हमारे साथ एक तरह का नोब होता है, नोब। इस नोब को हम इस तरह रोटेट करेंगे जिससे हम इसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे कि कितने पोजीशन तक हमने देना है। तो यहाँ पर हम पोजीशन को चेंज करेंगे, लेकिन फिर इनपुट जो ट्रांसड्यूसर है, तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? ये ट्रांसड्यूसर इनपुट का जो फॉर्म सिग्नल फॉर्म है उसको कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में जो कंट्रोलर हमारे साथ इस पे चलता है। तो अगर ये नोब है और लेट्स सपोज जो कंट्रोलर है ये किस चीज पे चलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे चलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज हो या करंट इसको चाहते हैं। तो ये जो नोब है ये क्या करेगा? पोटेंशियोमीटर के थ्रू ये क्या करेगा? इस पोजीशन को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और आगे जाके कंट्रोल को जाएगा। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर ये काम करेगा। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? क्योंकि आउटपुट हमारे साथ क्या है? हीट है। अब हीट चूंकि हमारे साथ फीडबैक में आ चुका है, यहाँ पर दोबारा फीडबैक गया है, यहाँ पर समिंग जंक्शन में आया जो कंपैरेटर है और दोबारा कंट्रोल को जाएगा। अब ये हीट जो है ये आउटपुट जो हमारे साथ सेंसर लगेगा, तो जो हीट है उसको हम थर्मिस्टर के थ्रू क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। थर्मिस्टर हमारे साथ एक ऐसा कंपोनेंट है जो हीट सेंसिटिव है, हीट के साथ इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है। जब रेजिस्टेंस चेंज होती है इस तरह उसकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो पैदा होती है और इस तरह जो हीट है हमारे साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है सर्किट पर। अच्छा, अब इनपुट हमने दे दिया, इनपुट ट्रांजिस्टर ने क्या करे? इसको कन्वर्ट किया कंट्रोलर के फॉर्म में। यहाँ पर जो है कंपैरेटर है, ये कंपैरेटर है। कंपैरेटर क्या काम करेगा? ये जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये सिग्नल यहाँ पर आ गया और फीडबैक से आगाज में जब ये जो सिस्टम है ये स्टार्ट हो जाएगा तो इनपुट से सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल जाएगा कंट्रोलर में। कंट्रोलर उसको क्या करेगा? प्रोसेस जो है, जो प्लांट है उसको करेगा, जो प्रोसेस है, जो प्लांट है उसको ऑन करेगा।
आउटपुट पे निकलेगा। मीन इनिशियली जो फीडबैक सिग्नल है वो जीरो थी। जब जीरो थी इसका मतलब ये है कि सिस्टम को फुल ऑन होना है, तो सिस्टम मैक्सिमम ऑपरेशन की पोजीशन पे जाएगा, इस तरह शुरू हो जाएगा। जो ही आउटपुट निकलेगा हीट, तो वो आउटपुट जो हीट है वो सेंस होगा, वो आउटपुट हीट सेंस होगा और डायरेक्ट जाके क्या करेगा, थर्मिस्टर उसको शिफ्ट करेगा, सेंसर थर्मोस्टेट है जो भी है वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो कंपैरेटर में आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आ जाएगा, एक बात यहाँ पर याद रखे, एक हमारे साथ होता है नेगेटिव फीडबैक और एक हमारे साथ होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक को हम सर बिल्कुल लेते नहीं है, तरह से उसको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी पैदा करते सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में मोस्टली हम क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक लेंगे। नेगेटिव क्यों, ताकि जो इनपुट फॉर्म है वो क्या करे, अपने आप से इस फीडबैक को सब्ट्रैक्ट करे, तो नेगेटिव फीडबैक हम ज्यादा देंगे, राइट। अब ये जो हमारा सिग्नल है, ये और ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। लेट सपोज यहाँ पर जो अमाउंट है, लेट सपोज मैं जस्ट जनरली ले रहा हूँ कि 10 यूनिट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो जो भी हो, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ 10 यूनिट है, और यहाँ पर जो आउटपुट हमारे साथ है वो 8 यूनिट है, 8 यूनिट है। यानी जो हमारे साथ आउटपुट है, लेट सपोज इसका जो डिजायर्ड पोजीशन है वो भी 10 यूनिट है। यूनिट जो हमारे साथ क्या है, यूनिट फीडबैक सिस्टम है, ठीक है, हमारे साथ 10 यूनिट। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो आउटपुट है इसको शिफ्ट करेगा फीडबैक, इसको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, इसलिए किसमें फीडबैक मौजूद है इसलिए इसको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। अब जो हमारे साथ इनपुट वाला इस में 10 है और फीडबैक से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो हमारे साथ क्या बचेगा, 2 बचेगा। फीडबैक जो है वो नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो क्या है, +2 एक सिग्नल है। तो वो सिग्नल क्या करेगा, कंट्रोलर को थोड़ा सा स्लो करेगा, कहेगा कि हमारे साथ जो सिस्टम है आउटपुट है वो 8 तक पहुंच गया है, अब हमें करीब है, वो करीब हो गए हैं, 2 यूनिट जहाँ पे और इंक्रीज करना है आउटपुट को, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। जो ही ये 10 यूनिट हो जाएगा, जो आउटपुट है वो 10 यूनिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या करेगा, ये जो कंट्रोलर है ये प्रोसेस को क्या करेगा, ऑफ करेगा। ये बस जो आउटपुट है वो डिजायर हो गया हमारे साथ, मजीद जो है हमने आउटपुट नहीं चाहिए, तो वो स्टॉप हो जाएगा। इस तरह कहीं दोबारा कम होगा तो वापस ये ऑन ऑफ होगा। अच्छा, अब ये तो हमारे साथ है 10 यूनिट और आउटपुट भी क्या था, 8 यूनिट था। अब सपोज करें आउटपुट भी क्या है, 15 यूनिट है, सिस्टम में डिस्टर्बेंस है, अब 15 यूनिट को हमने कम करना है, 10 यूनिट तक लाना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 10 माइनस 15 से आ जाएगा हमारे साथ -5। यानी ये जो एरर सिग्नल है इस केस में क्या है, -5। अब दोबारा क्या कंट्रोल क्या करेगा, प्रोसेसर को क्या करेगा, ऑफ करेगा, ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो फाइनली मेरा मतलब ये है कि जो एरर और एक्टिवेटिंग सिग्नल है वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन जो फीडबैक है वो फीडबैक ऑलवेज क्या होंगे, नेगेटिव फीडबैक, राइट। अच्छा, अब एरर और एक्टिवेटिंग सिग्नल में क्या फर्क है, तो जब हमारे साथ जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है या कंट्रोलर है, इनपुट का जो गेन है, मीन लेट सपोज ये 10 यूनिट सिग्नल है, जस्ट सपोज कर 10 यूनिट, और आउटपुट पर भी हमें क्या चाहिए, 10 यूनिट सिग्नल चाहिए। यानी जो इनपुट और आउटपुट का जो गेन है, गेन क्या है, 1 है। आउटपुट और इनपुट वो क्या है, 1 है, इसको हम गेन कहते हैं, गेन, गेन इसका 1 है। तो इस कंडीशन में फिर क्या करेंगे, एक्चुएटिंग सिग्नल को हम कहेंगे एरर, क्योंकि एरर जो है वो एब्सोल्यूट चीजों के अक्सर होती है, इनपुट सिग्नल होती है, आउटपुट होती है, और सेलेक्ट सपोज ये 10 है और आउटपुट पे 8 है, जैसे मैंने बताया कि 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, एरर क्या होंगे, फिर 2 होंगे। लेकिन अगर ये एम्पलीफायर है, इनपुट लेट सपोज हमारे साथ 10 यूनिट है और आउटपुट हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए, 100 यूनिट चाहिए। इस केस में ये जो आउटपुट पर इनपुट है वो 10 आ रहा है, इसका जो गेन है वो 10 है। इस केस में जो डिफरेंस आएंगे सिग्नल में वो हमारे साथ क्या होंगे, एक्चुएटिंग सिग्नल।
एक्चुएटिंग सिग्नल सिग्नल क्यों? क्योंकि ये फ्लाशेस को एक्चुएट करते हैं, फ्लाशेस को शुरू करते हैं। यहाँ पर सिग्नल होंगे, या कहेंगे कि ऑफ करो या कहेंगे कि ऑन करो। तो किस तरीके से ये क्या करेगा, वो शुरू करेगा। अच्छा, ये जो सिस्टम है डिस्टर्बेंस को ज्यादा वो है रोबस्ट है। रोबस्ट मीन कि अगर सिस्टम में ले सपोज यहाँ पर नॉइस ऐड हो गई ना, अगर कंट्रोलर जो है वो एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, साथ साथ नॉइस को भी एम्पलीफाई करेगा। तो वो नॉइस लेट सपोज हमारे साथ क्या है, एरर सिग्नल है। लेकिन ये सिग्नल जाएगा आउटपुट पे। जब आउटपुट पे जाएगा तो लेट सपोज सिस्टम 8 में यूनिट में चल रहा है, नॉर्मल था, एकदम क्या हो गया, लेट सपोज 15 पे पहुंच गया। अब 15 क्या करेगा, ये आउटपुट जो है वो डायरेक्टली फीडबैक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो वो जो सिस्टम यहाँ पर है, वो जो कंट्रोलर है वो सेंस करेगा कि वो यहाँ पर तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। वो यहाँ पर 15 आ जाएगा, जल्दी क्या करेगा, सिस्टम को ब्लॉक करेगा, प्रोसेस को ऑफ करेगा ताकि दोबारा रिड्यूस हो जाए। इन एरर को खुद ब खुद क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस को खुद ब खुद वापस तेज भी करते हैं। तो जो क्लोज लूप सिस्टम है इसलिए हमारे साथ ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंस करता है। सपोज करें जो हमारे साथ रूम में एसी हो रही होती है, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन पे अगर हम 16 सेंटीग्रेड पे उसको फिक्स करते हैं, 16 सेंटीग्रेड इनपुट पे, तो आउटपुट टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक आएंगे, 16 सेंटीग्रेड तक आएंगे। जब ये 16 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रीच होता है तो कंट्रोल क्या करता है, प्रोसेस को ऑफ करते हैं, खत्म हो जाए, बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए, लेट सपोज 1 मिनट के लिए। फिर 16 सेंटीग्रेड जो है लेट सपोज दोबारा, अगर धूप है, गर्मी का मौसम है, लेट सपोज दोबारा 18 सेंटीग्रेड को चला, तो जो ये 18 सेंटीग्रेड को चला जाता है, वापस जो सिग्नल होंगे वो माइनस सिग्नल में, आउटपुट टेम्परेचर ज्यादा है, इनपुट टेम्परेचर हमने ज्यादा कम दिया है, -2 सिग्नल, दोबारा क्या हो जाएगा, कंट्रोलर क्या करेगा, प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करेगा, जो स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ क्या है, इनपुट सिग्नल है। तो वो सेकंड इनपुट सिग्नल कभी नेगेटिव होंगे, कभी पॉजिटिव होंगे, डिपेंड करेगा। फिर ये एयर कंडीशन सिस्टम है, तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव सिग्नल आएगा। वो नेगेटिव सिग्नल क्या इंडिकेट करेगा, प्रोसेस को स्टार्ट करो। अगर यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 16 से सपोज 14 में चला गया, चाहे तो नहीं सकता रहेगा, जिसमें कह रहे वो हीटर के सिस्टम में होंगे। हीटर के लिए फिर चीज रिवर्स है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ 25 सेंटीग्रेड, और हीटर क्या है, वो जो मौसम है वो सर्दियों का मौसम है, जब हीटर बंद हो गया, ये 25 लेट सपोज क्या हो गया, वो जो सिस्टम है वो लेट सपोज उसका टेम्परेचर गिर गया 20 सेंटीग्रेड तक आ गया। तो इनपुट हमने 25 दिया था और ये क्या 20, तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू +5। अब +5 क्या करेगा, सिस्टम को ऑन करेगा। तो डिपेंड करता है एसी के सिस्टम में इसको ऑफ करेगा या ऑन करेगा, तो रिवर्सली फिर वाइस वर्सा हमारे हीटिंग सिस्टम के लिए। तो ये ऊपर लिप का डायग्राम था। अब आगे थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिखी है। अब देखिए, अब इसका डिफिनेशन समझ आ चुका होगा कि इनपुट जो है, इनपुट इज डिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनपुट आ रहा है, इधर आ रहा है, इसके साथ क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। तो जो इनपुट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है आउटपुट पे, पास्ट आउटपुट में हमें बताया था ना कि प्रेजेंट इनपुट यहाँ पर आ रहा है और पास्ट वेरी मीन की जो आउटपुट निकला है उस पर भी डिपेंड। सेकंड पॉइंट क्या था कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट, जब इनपुट हम दे रहे हैं, एंड पास्ट वैल्यू मीन जो वैल्यू यहाँ पर इसको मिल चुका है, फीडबैक से दोबारा इसको मिलेगा, राइट। अच्छा, इट्स आल्सो कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, सिंपल क्लियर है। अच्छा, when gain of the output and input transducer is 1, then under this condition the actuating signal is called the error signal, simple है, right। तो यही बात मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं उल्लेख बता रहा हूँ, शायद आप लोगों से फिर सारा भूल जाए। तो ये जो मैं पीडीएफ फॉर्म आपको आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसमें से फिर आप लोग इसको हेल्प ले सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्म मौजूद हो। The disadvantages of open loop control system, namely sensitivity disturbance, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था डिस्टर्बेंस को, लेकिन जो डिस्टर्बेंसेस आते थे तो वो इंस्टेबिलिटी काज करते और सिस्टम उससे बाखबर रहता, इससे आउटपुट जो है वो हमारे साथ इनस्टेबल बन जाता। एंड इनएबिलिटी टू कंट्रोल फॉर दिस डिस्टर्बेंसेस, मैंने बताया कि जो क्लोज लूप सिस्टम है वो किस तरह इस डिस्टर्बेंस को दोबारा क्या करते हैं, सही करते हैं, वापस
ये आपको रोबस्ट बनाते हैं। अच्छा, इसमें मैं और कम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये है कि क्लोज जो कंट्रोल सिस्टम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट एरर। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट एरर पे दोबारा लेक्चर आ रहा है। ट्रांजिएंट्स पे एक लेक्चर है और स्टेडी स्टेट एरर पे दूसरा। मैंने इनिशियल क्लासेस में बताया था कि ये चीज़ रिपीट होगी क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ 100% की ये चीज़ें इतने क्लियर हो जाएंगे कि विद फिंगर प्रिंट जो है वो आपको बिल्कुल सिंपल, आपको लोगों को याद होंगे, सिंपल होंगे, कोई इश्यूज नहीं, इश्यूज। चलो, तो क्या है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट एरर कैन बी कंट्रोल्ड more conveniently and with greater flexibility in closed loop control system upon by a simple adjustment of gain application। ये जो चीजें होंगे इसमें कंट्रोल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट एरर क्या करेंगे, ये गेन गेन को हम एडजस्टमेंट करेंगे, जो हम आगे जाके कहेंगे कि जो गेन हमारे साथ एक टाइप ऑफ कंट्रोलर है, राइट। उसको हम जब डिजाइन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो गेन इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से क्या होता है। जब गेन इंक्रीज होता है तो हमारे साथ क्या होता है कि जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ज़्यादा एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खराब होंगे, स्टेडी स्टेट अच्छे होंगे, और जब कम करेंगे तो इसमें से एक खराब होंगे एक अच्छे होंगे। जब जाएंगे फिर डिटेल में वहाँ पर बात करेंगे इस पर। इन द लूप समटाइम बाय रिड्यूसिंग रीडिजाइनिंग द कंट्रोलर, कैसे एक्चुअली कंट्रोलर है तो इसलिए हम रीडिजाइनिंग कंट्रोलर के बाद यहाँ पर यूज we refer to the redesigning as a compensating the system। compensating mean ये बताया था कि लेट्स सपोज थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि हमने क्या किया है। हमने दिया है लेट्स सपोज 100 यूनिट सिग्नल, लेकिन आउटपुट पे क्या है, आउटपुट पे हमें मिल रहा है लेट्स सपोज 1, लेट्स सपोज 99 यूनिट हमें आउटपुट मिला है, और हमें चाहिए क्या, 100 चाहिए। तो ये जो है सिस्टम इनपुट को इनपुट से नहीं लेगा, खुद ब खुद सिस्टम ऐसा इसमें एबिलिटीज होंगी कंपनसेट करेगा। यहाँ पर 100 पूरा है, यहाँ पर इसमें कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरा करने को क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। तो +1 लेट सपोज ये अपने आप के साथ लेगा और ये क्या बनाएगा, 100 बनाएगा, इसे कहते हैं कंपनसेशन। रीडिजाइनिंग जो प्रोसेस होता है कहते हैं कंपनसेटिंग द सिस्टम एंड द रिजल्टिंग हार्डवेयर, जिस हार्डवेयर से हम करेंगे उसके कहेंगे कंपनसेटर, राइट। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल, thermostat control heating system in a room। सेकंड नंबर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर AVR। ये जस्ट एग्जांपल्स है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। क्रूज कंट्रोल इन व्हीकल्स, इन्वर्टर एयर कंडीशंस, फीडबैक ऑडियो एम्पलीफायर, इलेक्ट्रिक मोटर स्पीड कंट्रोल, वाटर लेवल कंट्रोल इन टैंक जो PLC सुने होंगे, वो ऑटोमेशन उसमें होते हैं। ऑटो पायलट सिस्टम इन एयरक्राफ्ट, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटिक पेशेंट्स, इंसुलिन पंप जिसको कहते हैं। ये वन बाय वन थोड़ा सा स्टडी ChatGPT को दे दे, आपको समझाएंगे चीज को। एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ऑटोमेटिक कंपनसेशन, स्टेबिलिटी एंड इंप्रूव्ड रिस्पांस टाइम। ये रिस्पांस टाइम, कंपनसेशन, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आगे आएंगी, इसको पढ़ेंगे, इसका वो नहीं करना है, फिक्र नहीं करना, जस्ट याद रखो। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, स्लो रिस्पांस टू लार्ज सर्विसेज। ये बात मैंने पहले भी बताया था, ओपन लूप कंट्रोल में वो फास्ट रिस्पांस था, ये स्लो रिस्पांस है। क्यों, क्योंकि इसमें फीडबैक आ रहा है, सिग्नल आगे फॉरवर्ड हो रहा है, आउटपुट निकले, वो आउटपुट जाके दोबारा इनपुट पे जाएगा, तब हमारे साथ क्या करेगा, आउटपुट रिस्पांस दोबारा मिलेगा कुछ नहीं वैल्यू के लिए वगैरह वगैरह। तो वो ये स्लो रिस्पांस है, वो जो था हमारे साथ फास्ट रिस्पांस था। तो जस्ट आज ये था। अच्छा, जो ब्रीफली जो स्टडी करेंगे जो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, वो क्या है, उसमें जो हमारे साथ कंट्रोलर यूज होंगे वो ऐसे कंट्रोलर काम करेगा। कंप्यूटर से हम बहुत सारी चीजें इजीली मैनेज कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल सिस्टम को एट ए टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे हर एक को अपना अपना टाइम देते हैं
और जो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है। आजकल जो ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें हैं वो कंप्यूटर कंट्रोल चीज़ें हैं, तो कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बुक जो है मैं लिंक भेज दूंगा, वो उसमें आप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी भी कर सकते हो, आप मजीद स्टडी कर सकते हो। सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। नेक्स्ट जाएंगे फिर इंशाल्लाह डिज़ाइन एंड एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव, उसमें पढ़ेंगे फिर ये जो ट्रांजिट रिस्पांस है, स्टडी स्टेट हमारे साथ है, स्टेबिलिटी है वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ के बारे में फिर पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।